हेलो दोस्तों, आज हम मेंस्ट्रुएशन से 16 सवाल का क्वेश्चन करवा रहे हैं और हर एक का लैंग्वेज अलग अलग रहेगा। पहला क्या करें, यदि एक लंब बेलन के आधार की त्रिज्या 40% कम कर दी जाए और ऊंचाई 261% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितना परसेंट वृद्धि होगा। देखो, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, वॉल्यूम होता है। अब देखो, वॉल्यूम जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर और एच पर डिपेंड करता है। मतलब त्रिज्या क्या क्या किया गया, 46% घटाया गया, मतलब 46 और 261, मतलब त्रिज्या को 46% घटाएगा और ऊंचाई को 261% घटाएगा। तो तीनों काम क्या कर लेते थे, सक्सेसिव लेते हैं, कि आर स्क्वायर एच क्या मल्टीप्लाई, जहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ हम सक्सेसिव लागू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 46 और 46 का सक्सेसिव लेते हैं। तो ये दोनों का सक्सेसिव लेवल तो कितना हो जाएगा, 92 और माइनस 21.16। तो इसको घटावेंगे तो कितना होगा, 70.84%। इतना का डिस्काउंट मिल गया कि नहीं। अब फिर हम 261 और इसका सक्सेसिव लागू करते हैं। तो ये दोनों का सक्सेसिव लागू कीजिए, कितना आ जाएगा। तो ये दोनों को जब घटाएगा तो कितना, 190.16 और माइनस 70.84 और 261 को जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 184.89 इतना आएगा। ये दोनों गुना कीजिएगा तो अब इस दोनों को घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 5.27%, मतलब लगभग 5% आ जाएगा। ये सॉल्यूशन खुद कर लीजिए, कैलकुलेशन टफ। अगला सवाल देखिए, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र क्षेत्रफल 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छड़ की लंबाई 800 सेंटीमीटर है तो छड़ की बाहरी त्रिज्या क्या होगा। देखो, बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। 2 और पाई का मान कितना होगा, 22/7, और रेडियस कितना है हमसे पूछ रहा है, और ऊंचाई कितना है 68, और कितना दिले है 1500। और इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, 25 चौके 100, 11 बचा, 4 से काट लिया। अब यहाँ पर कितना कटेगा, 963। रेडियस कितना आ जाएगा, 15 गुने 25 गुने 7 और बटे में 11 गुने 68 इन आएगा। अब इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, देखा जाए 25 5 120। देखो, 25 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125, और फिर 3 से गुना करते 7 21, और बटे 61 को 11 से गुना कितना होगा, 8 6 14 7 इतना आएगा। जैसे हमें 25 15 में 5 है तो 25 को 5 से गुना करें 125, और 3 को गुना 7 21। आप क्या कहते हैं, 125 को पर 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0। 125 को 20 से गुना करेंगे तो कितना है, 0। 5 के 10, 12 24 को 25, 2500 आएगा। और का में 125 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 26 25, मतलब कितना आ गया, 26 25। अब इसको 784 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा। जैसे 20 21 को क्या लिख सकते हैं, 20 + 1 लिख सकते हैं ना, तो वही किए हैं। 125 को 20 से गुना फिर जोड़ दिए तो कितना लगेगा। देखो, 7 या 21 3 तो लगेगा, मतलब इस 6 वाला तो आंसर नहीं होगा, 3 बार लगेगा। और 3 बार कितना लगेगा, 3 बार देखते हैं कितना बार लगता है।
8 3 24, 8 3 24 और 4 3 12, 13 14, 7 21, 1 22। और इसको घटावेंगे तो कितना बनेगा? 262 में घटावेंगे तो रहेगा 1 8 4 12 और 3 2 5, इतना आएगा 381। अब कितना वाला आएगा? 7 5 35, 7 6 का 42, 6 तो नहीं लेगा, मतलब 5 बार ही लगेगा, मतलब 35.1 आएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा क्या कह रहा है? किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? देखो, जब सवाल में वॉल्यूम और कर्व से रेडियस दिया रहे तो उसके बीच रिलेशन क्या होता है? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 2 गुने कर्व सरफेस एरिया और गुने रेडियस, याद रखिएगा। तो 2 गुने कर्व सरफेस एरिया कितना है? 5280 है और रेडियस कितना है? 21 है। तो इसको काटेगा तो कितना होगा? 26 40, 26 40 को 20 से पहले गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 4 दूनी के 8 और 6 दूनी के 12, 2 4 52 आएगा। और इसमें 26 40 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 0 4 14 4 5 55 44, तो 55 44 से हो गया खत्म। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल देखिए, क्या कह रहा है? यदि किसी गोले के त्रिज्या को उसके मूल त्रिज्या से 12 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितना गुना बढ़ जाएगा? ना सवाल है कि मतलब क्या क्या कर रहा है कि मान लें कि पहले रेडियस 1 था, अब कितना कर देगा? 12 गुना कर देगा, मतलब 1 और 12 हो गया। मतलब पहले अगर रेडियस 1 था तो अब रेडियस को कितना कर देगा? 12 गुना कर देगा, 12 कर देगा। तो हम जानते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब कर्व सरफेस एरिया जो होता है या टोटल सरफेस एरिया, दोनों एक ही है, वो रेडियस का स्क्वायर पर डिपेंड करता है कि नहीं? मतलब उसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्र जो होगा वो रेडियस का स्क्वायर होगा कि नहीं? 1:144। क्या कि कर्व सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो कर्व सरफेस रेडियस का स्क्वायर पर डिपेंड करता है। मतलब रेडियस का रेशियो 1:12 है, तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा? 1:144। तो कितना गुना किया गया है? 144 गुना किया गया कि नहीं? तो यही तो सवाल पूछा, 144 गुना। अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल देखिए। पांचवा क्या कह रहा है? जब किसी ग्वाले में हवा भरी जाती है तो उसकी त्रिज्या स्वयं की 5 गुना बढ़ जाता है। हवा भरने के बाद ग्वाले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और हवा भरने से पहले ग्वाले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा। जैसे मैं सवाल क्या कर रहा कि जब भी हमको बैलून में हवा भरते हैं तो उसका त्रिज्या स्वयं का 5 गुना हो जाता है। मान के चलते पहले रेडियस 1 था, तो अब कितना हो जाता है? 5 हो जाता है, मतलब रेडियस 5 गुना हो जाता है। तो हमसे पूछ क्या कर रहा? कर्व सरफेस एरिया। तो अभी हम बताएं कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है गोला का, वो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो रेडियस का रेशियो 1:5 है, तो कर्व सरफेस का रेशियो कितना होगा? 1:25 होगा कि नहीं? लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछ रहा कि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 25, और हवा भर के पहले, तो 25 और 1 आंसर होगा कि नहीं? जैसे गोवाला क्या होता है? गोला टाइप के होता है, तो गोले का कर्व सरफेस क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो कर्व सरफेस रेडियस का स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो रेडियस का रेशियो 1:5 है, तो कर्व सरफेस का रेशियो कितना होगा? 1:25 होगा कि नहीं? अगला सवाल देखिए, छठा सवाल। एक गोलाकार गुवाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाता है। मतलब रेडियस जो है पहले 5 था, अब कितना हो गया? 10 हो गया। 1:2 हो गया, 1:2 हो गया रेडियस। तो पूछ क्या रहा कि मूल गोले के आयतन और फुलाने के बाद मतलब वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। तो गोला का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब वॉल्यूम जो होता है वो रेडियस के क्यू पर डिपेंड करता है कि नहीं? मतलब रेडियस का रेशियो 1:2 है,
तो वॉल्यूम का रेशो क्या था, 1:8 आ जाएगा कि नहीं। तो ये तो पूछा मूल गुआर है, अब फुलाने के बाद तो 1:8 हो गया, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल देखिए। 7वां क्या कर रहा है, एक खोखला गोलाकार खोल 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। खोल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो हमको द्रव्यमान निकालते हैं, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो एक खोखला गोल है, हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब, आया कि नहीं। एक हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 गुने पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो कितना होगा, 4/3 गुने 22/7 गुने 4×64 मतलब 63। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 40 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा, इतना ग्राम होगा कि नहीं, इतना ग्राम। और केजी में निकालना तो 1000 से डिवाइड करते हैं, खत्म। अब देखा जाए 9 7 63, 3 3 9। अब देखा जाए कितना होगा, 4×16 16 छक्के 96, 96 को 11 से गुना कर देते हैं, 6 9 6 15 9 1 10। जैसे में 4 3 12 12 में 2 से गुना करते हैं, सॉरी कितना होगा, 4×16 48 48 दूनी के 96 गुने 11, 6 9 6 15 9 1 10 आता है, 10.56 आवेगा कल। ये आपका हो गया आंसर, खत्म। अगला सवाल देखिए, 8वां सवाल देखिए। 8वां क्या कह रहा, एक खुला धातु का बॉक्स 7 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 23 सेंटीमीटर ऊंचा है। बॉक्स की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। यदि बॉक्स में प्रयुक्त 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार इतना ग्राम है, तो बॉक्स का भार कितना होगा। तो हमको वजन निकालते सबसे पहले हमको बॉक्स का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक खोखला बॉक्स है, उसका आयतन कैसे निकलेगा, बाहर वाले बॉक्स के आयतन में से अंदर वाले बॉक्स के आयतन घटा देते हैं। तो बॉक्स कैसा है, एक क्यूबॉइड शेप का है, जिसमें लंबाई दिल है, चौड़ाई दिल है, ऊंचाई दिल है। लंबाई शेप का है, तो बाहर वाला जो बॉक्स होगा उसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 60 गुने 40 गुने 23 माइनस अंदर वाला बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो अंदर वाला बॉक्स का आयतन निकालना हो तो अंदर वाला बॉक्स का डायमेंशन पर निकालना पड़ेगा। तो अंदर वाला बॉक्स का लंबाई कितना होगा, तो देखा जाए कि बॉक्स का मोटाई 3 है, मतलब लेफ्ट साइड भी 3 होगा मोटाई और राइट साइड भी 3 होगा, मतलब 6 सेंटीमीटर तो मोटा हो गया। मतलब लंबाई 60, उसमें 6 घटावेंगे तो लंबाई कितना होगा, 54 आएगा कि नहीं। उसी तरह से चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर मोटा होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड भी 3 सेंटीमीटर मोटा होगा। 6 सेंटीमीटर मोटा खत्म हो गया, तो बातें कितना 34 सेंटीमीटर। अब देखा जाए हाइट, एक बॉक्स को देखेगा तो ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, मतलब मोटाई सिर्फ नीचे है, तो मोटाई सिर्फ 3 ही घटेगा, मतलब ऊंचाई कितना होगा 20 आएगा कि नहीं। जैसे में एक खुला हुआ बॉक्स है, तो ऊपर से तो खुला हुआ है, तो सिर्फ नीचे वाला ही मोटाई न है बॉक्स का, तो नीचे वाला ही मोटाई का 3 सेंटीमीटर घटाना होगा, तो बाकी तो 20 रह पाएगा। तो ये हमको आयतन निकल जाएगा, 6 इतना आ गया। मतलब हाँ, जैसे में खोखला बॉक्स है तो उसका आयतन कैसे निकलता, बाहर वाले बॉक्स के आयतन में से अंदर वाला बॉक्स के आयतन घटा देंगे, तब बाहर वाला बॉक्स, तो बॉक्स कैसा है, एक क्यूबॉइड शेप का है, तो क्यूब के आयतन घटा देते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए 20 हम कॉमन ले सकते हैं, 20 1 और 20 2 यहाँ बचा। अब देखा जाए तो कैसे होगा, 15 चौके 4 कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पर 27 दूनी के 54 और 17 दूनी के 34, तो यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेंगे कि नहीं। तो अंदर बचा कितना, 15 दूनी के 30 और गुण 23 माइनस 27 गुने 17 बचा कि नहीं।
अब दोनों को घटा गुना करते हैं, कितना हुआ 3 3 9, 3 को 6, 690 और माइनस 7 49, 7 दूनी के 14, 7 21, 21 4 25, 2 2 दूनी के 4, इतना आएगा 80। इसको घटावेंगे तो कितना होगा 1 5 3 8 4 2 6 गुने 80 और 8 से गुना करोगे तो कितना आएगा 8 8 24, 8 दूनी को 16, 7 1 18, इतना आएगा कि नहीं 18 400, इतना आया। ठीक, कितना आया 18, इतना आया। ठीक, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना दे रहे हैं 0.5 दे रहे हैं, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम मतलब 1/2, 0.5 ग्राम है तो 0.5 ग्राम मतलब क्या होगा 1/2। अब 2 से काटेंगे तो 9 24, इतना आ गया, ताकि ग्राम में है तो केजी में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं। तो ये आ गया आंसर, खत्म। 9वां सवाल देखिए, 9वां क्या कह रहा है, किसी घनाभ की विमाएं 10 8 6 है, यदि घनाभ के किसी एक कोने से सबसे बड़ा संभावित घन काटा जाता है तो शेष भाग का संपूर्ण प्रतिशत तो क्या होगा। जैसे में एक घनाभ है क्यूबॉइड है, उसके किसी एक कोने से हम क्यूब काट देते के निकाल देते हैं। जैसे में एक घनाभ है, उसके किसी एक कोने से हम घन काट के निकालते हैं, मतलब एक क्यूबॉइड से एक क्यूब कोने से काट के निकालेंगे तो उसका 3 सतह बाहर काट के निकल जाएगा कि नहीं। एक क्यूबॉइड से एक क्यूबॉइड के एक कोने से एक छोटा सा हम क्यूब काट के निकालेंगे तो उसका 3 सतह बाहर काट के निकल जाएगा और 3 सतह नया बन जाएगा कि नहीं। मतलब जितना सतह बाहर काट के निकला उतना ही नया सतह अंदर बन गया, मतलब टोटल सरफेस एरिया पर कोई फर्क पड़ा कि नहीं, नहीं पड़ा। जैसे में एक क्यूबॉइड है, उसके एक कोने से हम क्यूब काटेंगे तो उसका 3 सतह कट के बाहर निकल जाएगा, बाहर का 3 सतह बाहर से कट के निकल जाएगा और अंदर का 3 नया सतह बन जाएगा। मतलब जितना बाहर से कट के निकला उतना ही अंदर नया सतह बन गया कि नहीं। मतलब टोटल सरफेस एरिया पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछ रहा, तो टोटल सरफेस क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HN 140 140 80 188 गुने 2 8 दूनी 16 8 16 17 376, ये आंसर आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या होगा ना कि जैसे कोई एक क्यूबॉइड है, उसके एक कोने से हम क्यूब काट के निकालेंगे तो 3 सतह बाहर से काट के निकल जाएगा और जितना सतह बाहर से काट के निकला उतना ही नया सतह अंदर बन गया। इसलिए मतलब क्यूबॉइड के टोटल सरफेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बस क्या कह रहा है 5 ठोस घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन इतना है। मतलब भुजा क्यूब का मान कितना दे रहे हैं, सॉरी भुजा क्यूब का मान कितना दे रहे हैं 39 304 दे रहे हैं। तो भुजा कितना होगा, तो इसका अंडर क्यूब निकालने का ट्रिक क्या होता है कि लास्ट का यूनिट 4 है, इसका क्यूब करो तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 यूनिट कितना होगा 4, लास्ट का क्यूब करो उसका यूनिट लिख दो और लास्ट से 3 डिजिट छोड़ो, लास्ट से 3 डिजिट छोड़ो तो बाकी बचा क्या 39 बचा। और 39 के जस्ट पहले किसका परफेक्ट क्यूब होता है, तो देखते हैं जस्ट पहले 3 3 तो 27 64 3 का क्यूब होता है कि नहीं। मतलब 39 से जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब किसका होता है 3 का 27 होता है, तो उसके 3 लिख दिए तो ये भुजा 34 निकल गया। अब सवाल में क्या कर रहा कि जैसे में ये एक क्या है क्यूबॉइड है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये क्या कर रहा है कि जैसे में उनके 5 सिरों को मतलब 5 गो घन है उसको जोड़ के घना बनाएगा। जैसे 5 गो घन है और प्रत्येक भुजा कितना है 34 मीटर लंबा है, ये भी 34 है, ये भी 34 है, तो
तो पांचों घन को मिला के एक क्यूबॉइड बनाएगा, तो लंबाई टोटल कितना होगा? 34 गुना 5, 170 सेंटीमीटर लंबा आ गया कि नहीं लंबाई। जैसे मैं 5 को घन को मिला के एक क्यूबॉइड बनाओगे तो लंबाई कितना होगा? 34 34 34 जोड़ोगे तो 170 सेंटीमीटर लंबा हो गया। लेकिन चौड़ाई कितना आ जाएगा? चौड़ाई तो मात्र 34 सेंटीमीटर रहा, और ऊंचाई ऊंचाई कितना रहा? तो ऊंचाई भी देखते हैं तो 34 सेंटीमीटर रह गया। देखते ऊंचाई है तो ई भी कितना रह गया? 34 सेंटीमीटर रह गया कि नहीं। मतलब लंबाई 170 हो गया, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई 34 रह गया। तो सवाल में पूछा घन का पार्श्व क्षेत्रफल मतलब चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी मतलब 170 प्लस 34 और गुने ऊंचाई। इन हमसे कर्सर से पूछ रहा कितना होगा? 4 7 3 10 204 गुने 34 कितना होगा? 408 गुने 34 होगा कि नहीं? आप बताओ। 34 को 400 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 को 16, 4 12, 14, इतना 100 होगा कि नहीं? और 34 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 को 32, 3 8 24, 3 27 मतलब 72, 14 गलत किस हो गया? 4 7 10 2 4 2 8 2 4 को 34 से गुना करेंगे। 34 को हम 400 से गुना करें तो 4 को 16, 4 12 1 13 आएगा। तो यहाँ पर 13 8 72, 13 8 72 आएगा। पहला आंसर होगा, ठीक ना? गुना कर हमने क्या किया कि जैसे मैं 408 को क्या लिख सकते हैं? 400 प्लस 8, तो 34 को पहले 400 से गुना करते हैं, फिर 34 को 8 से गुना करके जोड़ दिए। अगला सवाल देखिए, ये क्या सवाल हो गया? 10वां सवाल है। 11वां सवाल देखिए। 11वां क्या कर रहा है? एक आयताकार बॉक्स के एक फलक का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरे आसान फलक का क्षेत्रफल 24 है और तीसरे 30 है। देखो एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेस का एरिया दिया रहे, ठीक, तो उसका आयतन कैसे निकलता है? याद रखिएगा, 3 एडजेसेंट फेस का आयतन एक्स गुने वाई गुने जेड का अंडर रूट होता है। हमने क्या कहा कि एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेस का अगर एरिया दिया रहे तो वॉल्यूम कैसे निकलता है? एक्स गुने वाई गुने जेड। एक्स क्या होगा? पहले का एरिया, और वाई क्या होगा? दूसरे का एरिया, और जेड क्या होगा? तीसरे का एरिया। इसका अंडर क्यों करते हैं? तो देखते हैं कि 9 25 9 देखा जाए कि तो 9 हम कॉमन ले सकते हैं, ताकि 8 में 3 है और 3 यहाँ, तो 9 कॉमन ले सकते हैं, 5 यहाँ 5, तो एक 5 हम कॉमन ले सकते हैं, 6 9 25 5 और 5, यहाँ बचा कितना? 2 और 8 3 16, 16 मतलब 4, तो 5 को 20, 180 आ गया कि नहीं? खत्म। अगला सवाल देखिए, 12वां सवाल। यदि एक पानी के पाइप 5 मीटर और 3 मीटर बीमा वाला एक आयत है, ठीक, यदि उसमें से पानी 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से निकलता है तो 12 मिनट में पाइप से गुजरने वाला पानी का आयतन क्या होगा? मतलब कहने का कि एक पाइप है जिसका आयाम कितना दिया? 5 और 3 दिले हैं, तो पानी का 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से निकलता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? देखो 36 किलोमीटर, इसको क्या मीटर में दे सकते हैं? 36,000 मीटर पर घंटा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ? 36,000 मीटर पर घंटा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में 36,000 मीटर लंबा पाइप में जितना पानी होगा उतना पानी 1 घंटा में प्रभावित होता है। इसका कहने का मतलब ये है। अब देखा जाए पाइप कैसा है, तो पाइप देखा जाए तो पाइप है कैसा? इस शेप का पाइप है, इस तरह से पाइप है कि नहीं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिले हैं
और इतना मीटर लंबा दे ले, कितना 3600 मीटर लंबा। तो पाइप कैसा है, एक क्यूबाइड शेप का है कि नहीं। एक पाइप है जिसकी आगे का मुंह जो है, इसमें लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है। अब 3600 मीटर लंबा जो ऊंचाई का कम करेगा कि नहीं। कहने का मतलब 36 किलोमीटर पर घंटा, तो मीटर में 36,000 मीटर पर घंटा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में 36,000 मीटर लंबा पाइप में जितना पानी होगा उतना पानी 1 घंटा में प्रभावित होगा। तो कितना पानी होगा, तो पाइप के वॉल्यूम के बराबर। तो पाइप का वॉल्यूम क्या होगा, तो पाइप है कैसा, एक क्यूबाइड शेप का है। तो क्यूबाइड का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 36,000। मतलब ये 36,000 मीटर लंबा पाइप में जितना पानी होगा उतना पानी 1 घंटा प्रभावित होगा। तो पाइप में कितना पानी होगा, तो पाइप के वॉल्यूम के बराबर। और पाइप का वॉल्यूम कैसे से निकलेगा, तो पाइप है कैसा, एक क्यूबाइड शेप का, जिसमें लंबाई दे चौड़ाई ऊंचाई दे ले, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा। तो 1 घंटा में इतना प्रभावित होता है। तो 1 मिनट में कितना प्रभावित होगा, इतना। तो 12 मिनट में कितना प्रभावित होगा, इतना। ये हमसे पूछ रहा है। 12 × 5 = 60, 5 से 5 108 आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 13वां सवाल। ये क्या कर रहा, महित अपने अध्ययन कक्ष की 4 दीवार पर पेंट करना चाहता, जिसका घन मतलब घन आकार का अध्ययन कक्ष है। मतलब कि अध्ययन कक्ष है वो घन आकार का, उसके 4 दीवार को पेंट करना चाहता। उसकी लंबाई देले है, तो उसका पेंट करने कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल क्या होता है, एक मतलब एक अध्ययन कक्ष कैसा क्यू शेप का है, जिसके चारों दीवार को पेंट करना, जिसका टॉप और बेस को छोड़ देना। मतलब हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है बेलन क्यूबाइड का। तो क्या होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर। 4 गुना भुजा कितना है, 18/5 का स्क्वायर। अब 18/5 को हम देखें ना, कितने 5 से काटे, 5 15 37 गुने 5, ये लिख सकते हैं कि नहीं। इसका स्क्वायर गुने 4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखा जाए 25 को 4 से गुना तो 25 को 100, तो दशमलव खत्म। तो हमसे मात्र 37 का स्क्वायर ही तो पूछ रहा था। तो 37 का स्क्वायर 3 3 9 होगा लास्ट में। अगला सवाल देखिए, 14। 14 क्या कर रहा है, जैसे में 3 घन है उसको पिघला कर एक बड़ा घन बनाते हैं। हम बताते हैं कि जब इस घन को पिघला के कोई नया चीज बनाते हैं, वॉल्यूम क्या कहते हैं, इक्वल। पहले घन का आयतन कितना 789 है, दूसरे घन का आयतन कितना 865 है, तीसरे घन का आयतन कितना 721 है। तीनों घन के आयतन को पिघला कर एक नया घन बनाते हैं, तो उसका आयतन इक्वल कर देते हैं। तो यूनिट मैच करते हैं 9 6 15, यूनिट 5 आना चाहिए। मतलब 12 तो होगा नहीं, 25 और 15 होगा। अब देखा जाए कि निश्चित है कि 15 का ही क्यों होगा, क्योंकि भुजा जब होता 15 का है, क्योंकि बहुत छोटा है। 25 का क्यूब बहुत लंबा हो जाता है, तो 15 का ही क्यूब आएगा। ठीक, 15वां सवाल देखिए, क्या कर रहा है, एक घनाभ का आयतन दिले है, इसका आधार का क्षेत्रफल तो ऊंचाई। तो एक घनाभ का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। कोई भी चीज का वॉल्यूम कैसे निकलता, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये तुम्हारा क्या होगा, वॉल्यूम हो गया कि नहीं। 2 ऊंचाई कितना होगा 5, तो ये 5 हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, 16वां सवाल। ये क्या कर रहा है कि एक घनाभ को पिघला कर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन बनाते हैं। हम बताते हैं कि कोई चीज को पिघला कर कोई चीज बनाते हैं, तो वॉल्यूम क्या करते हैं, इक्वल। एक घन को पिघला कर एक घना बनाते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल करते हैं। घनाभ का आयतन कितना होगा 24 गुने 16 गुने 10। और एक घन का आयतन कितना होगा 4 गुने 4 गुने 4 फोर फोर के, तो मान के चलते टोटल n घन माना होगा, इनसे गुना करते हैं। देखिए चचम का 16, छचम का 24, n का मान कितना होगा 60, तो ये 60 हो गया। 17वां देखिए, अब यहाँ से ज्योमेट्री शुरू हो गया। ज्योमेट्री का हम टोटल 20 सवाल का सोल्यूशन करवाएंगे, सबका लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगा। 17वां सवाल देखिए, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के 3 भुजा दिया हुआ, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज दिया हुआ, 72 90 और 54। 21 से कट रहा, 6 से कट रहा है, 12 6 के 72, 15 6 के 90, 9 6 के 54।
ये 6 से कट रहा है कि नहीं। तब 9 12 15 का एक एक ट्रिपेट है कि नहीं, समकोण त्रिभुज बन रहा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो तो बाकी लंबा आधार होता है, कितना होगा 6, 9 6 के 54 एरिया हो गया। अब देखा जाए कि साइड को 6 गुना किया गया हो तो एरिया को क्या कितना गुना करेगा, 36 गुना किया जाएगा कि नहीं। मतलब जैसे में डायमेंशन को 6 गुना किया गया तो एरिया को कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 गुना करना पड़ेगा, तो कितना होगा 6 चौको 24 गुना कीजिए कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 6 5 30 और 4 3 12, 30 42 तथा 44, 35 15, जैसे में 6 चौको 24 और 6 5 30 और 4 3 12 13 14, 4 4 और 35 15 4 19 19 44 आएगा कि नहीं, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए 58वां सवाल, इसमें भी कहेगा त्रिभुज की 3 भुजा दिया हुआ तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस सवाल को अगर देखा जाए तो ऑप्शन सब इंटीजर है, इसका मतलब निश्चित ही कोई ट्रिपेट पर ही सेट किया होगा, तो ये क्या आएगा ट्रिपेट है, मतलब राइट एंगल बन रहा, 1/2 गुना 65 गुना 72, ताकि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, 97 कर्ण होगा, बाकी सब लंबा धार हो गया 36, और इसको 5 से काट कर 13 5 65 और 2 से काटेंगे 18, तो 1 0 चिपकेगा और 13 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा 8 3 24, लास्ट में ही आएगा आंसर। अगला सवाल देखिए 19वां सवाल, अब यहाँ पर क्या दे रहा है 11 15 16 त्रिभुज की 3 भुजा दिया हुआ तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये देखा जाए तो कि कोई ट्रिपेट नहीं बन रहा तो हमको हीरो फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आधा परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग का आधा, 16 15 30 31 31 42 मतलब 21 आ गया परिमाप, 10 परिमाप 21 और 21 में से 10 11 घटाएंगे तो 10 और 21 में 15 घटाएंगे 6 और 21 में 16 तो 5, इसका अंडर रूट। हीरो फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट, ये हीरो फार्मूला होता है। और एस का होता है आधा परिमाप, तीनों भुजाओं का आधा। अब यहाँ पर देखा जाए कि 6 में 3 और 3 तो 3 तो यहाँ तो कॉमन ले लिया जाएगा, और 5 और 10 में 5 है वो 5 और 6 में 2 और 5 में 2 2, तो अंडर रूट कितना बचेगा 7 30 और रूट 7, और रूट 7 को अगर देखा जाए कितना होता है, अगर हम लगभग इसको 2.5 मानते हैं तो 625 होता है, ठीक। अगर 2.7 मानते हैं तो इसका स्क्वायर का तो 729 होता है, लेकिन हमको 700 चाहिए, इसका मतलब निश्चित है कि लगभग कितना का होगा 2.6 ही होगा, रूट 7 का मान लगभग 2.6 होगा, ताकि 27 का क्यूब 27 का स्क्वायर निकालते हैं 729 होता है, लेकिन 729 से थोड़ा सा छोटा है 2.6 होगा, कहते हैं 76 18 3 6 7 8 78 मतलब 79 के आसपास आ गई आंसर होगी। 20वां सवाल देखिए, 20वां क्या कर रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके 2 बराबर भुजा दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके 2 इक्वल भुजा कितना दिया 85 और 85 और ई कितना दिया हुआ आधार 72। अब इस पर हम लंब डालते हैं तो ये दोनों को इक्वल इक्वल भाग में बांट देगा 36 36, कितना होगा 36। अब देखा जाए कि 85 और 36 समकोण त्रिभुज बना तो इसका हाइट निकालेंगे कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो हाइट निकलेगा कि नहीं। 85 और 36 ये समकोण त्रिभुज बना, यहाँ पर निकालते हैं 50 और 36 जोड़ेंगे कितना होगा 6 5 11 8 3 11 1 21 और घटावेंगे तो कितना होगा 49, मतलब 11 77 आएगा, मतलब ऊंचाई कितना आएगा 77 आएगा कि नहीं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार कितना 72 और गुना ऊंचाई कितना है 77, इसको 36, अब 36 को 7 से गुना करिए कितना होगा
सात छः का 42, 36 को 7 से 7 छः का 42, 7 21, 4 25 और कोई 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 5 2 7, 5 2 7 2, 27 72, 27 72 ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 21वां सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है? एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं? सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? कर्ण होगा, x + 4। तो इसको अगर 24 को देख के क्या दिमाग में आ रहा है? 6 8 10 टिरपेट दिखाई दे रहा है कि नहीं? ताकि इसी का 6 एरिया कितना 24 आएगा, इसका मतलब x का मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है कि नहीं? अगर 24 को एरिया को देखा जाए तो दिमाग में आता है 6 8 10 टिरपेट, तो इसी का एरिया कितना तो 24 होता है। आप देखो x का मान 6 है, तो परिमाप कितना होगा? 6 8 10 24, ये आंसर हो गया 24। अगला सवाल देखिए, 22वां सवाल देखिए, 22वां क्या कह रहा है? बीमा वाले एक फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्स का न्यूनतम संख्या क्या होगा? मतलब एक फर्श है, ठीक, उसको वर्गाकार टाइल्स से हमको ढकना है, तो न्यूनतम संख्या क्या होगा? तो हमको क्या निकालना होगा? तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्गाकार टाइल्स की भुजा निकालना होगा। मतलब हमको वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या न्यूनतम चाहिए। मतलब टाइल्स जो बिछाना है वो कम से कम टाइल्स बिछे, तो हमको टाइल्स कि जो लंबा वर्गाकार टाइल्स की जो भुजा लेना होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना होगा। और मैक्सिमम क्या हो सकता है? इसका एलसीएम होगा, इसका एचसीएफ होगा कि नहीं? इसका एचसीएफ जैसे में हमसे पूछ रहा है क्या चीज कि हमको टाइल्स कम से कम बिछाना है, तो टाइल्स कम से कम कब लगेगा? जब टाइल्स जो लेंगे वो 12 टाइल्स लेना पड़ेगा, बिछाना पड़ेगा। 12 टाइल्स मतलब क्या होगा कि टाइल्स एक वर्गाकार है, तो वर्ग की जो भुजा होगा मैक्सिमम रखना पड़ेगा। और वर्ग की भुजा मैक्सिमम कब होगा? जब एच शेप निकलेगा तब। तो ये दोनों को घटाते हैं तो एच शेप कितना आता है? 1 8 3 11 81 आ रहा है, 4 5 8 3 11 1 2 81 आ रहा है। अब 81 से कटता है, 81 से देखा जाए तो कटता है, एक मतलब 81, 5 पन्ना मतलब कट जा रहा है, ये कितना में कट रहा है? 81 1 तो 2 224 324 4 8 का 32, 4 मतलब कट जा रहा है कि नहीं? मतलब अगर हमको क्या हो रहा है, मतलब कट जा रहा है, मतलब एच शेप कितना होगा? 81 आ जाएगा कि नहीं? अब बताओ 12 पॉइंट। अब टाइल्स की संख्या कैसे निकलता है? एरिया को 15 है, एरिया को अगर एक एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो एक टाइल्स के एरिया कितना है? 81 गुना 81 होगा। जैसे में हमको संख्या निकालना है तो ये फर्श के क्षेत्रफल से एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमको संख्या निकल जाएगा कि नहीं? तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 81 गुना 81। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 15 और 14 कट रहा 81 से, तो ये दोनों का कितना होगा? 5 से काटेगा तो 3 और 2 से काटेगा तो 7, एक जीरो चुच्चे पड़ जाएगा, 7 21 210 आ गया कि नहीं? आंसर हो गया। 23वां सवाल देखिए, 23वां क्या कर रहा है? एक आर्क का परिमाप और लंबाई का अनुपात दे रहे हैं, तो परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, और लंबाई क्या होता है? एल। इसका माप कितना दिया? 1/3। अगर हम इस दोनों को 2 से गुना करते हैं तो क्या होगा? लंबाई 2 होगा, तो बेस कितना लेना पड़ेगा? तो 1, ना 3 दूनी के 6 आएगा, मतलब लंबाई 2 होगा, बेस 1 होगा, तो एरिया कितना होगा? 2x² का मान कितना दे रहे हैं? 180.5। इसको 2 से डिवाइड करते हैं
तो x का मान कितना निकलेगा 90। दस हटा तो 0, 5 3 15, 6 25 और 5 के 20 और इसका अंडर रूट लेंगे तो 19/2 आएगा और 19/2 मतलब 9.8, ये आएगा 9.5। 24वां सवाल देखिए। 24वां क्या कह रहा है, यदि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण और परिमाप दे ले हैं, जैसे एक समचतुर्भुज है, ठीक, तो समचतुर्भुज क्या होता है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है समचतुर्भुज का। अब परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का, 4 गुना भुजा का मान कितना दिया 16, तो भुजा कितना है 4, 16, परिमाप कितना दे ले 40 दे ले, परिमाप 4 तो भुजा कितना होगा 10। अब देखा जाए कि एक विकर्ण 16 है तो ये कितना हुआ 8 है। देखो समकोण त्रिभुज बना तो 6 8 10 टेपेट होगा कि नहीं, तो दूसरा विकर्ण कितना होगा 12, तो ये आंसर हो गया। 25वां सवाल देखिए। 25वां क्या कह रहा है, यदि किसी समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर दिले है, उनके बीच की लंबवत दूरी दिले है, उसका क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या होता है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये ऊंचाई होगा कितना 24 और इसका मान कितना दिले है 648, 648 है कि नहीं, कितना से कटेगा 12, तो a प्लस b कितना निकल के आ जाएगा 12 25 60 बच्चों का 48 और a माइनस बी कितना दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस 6 दिले है। तो हमसे पूछा समांतर भुजाओं की लंबाई, मतलब a का मान निकालते, a का मान कैसे निकलेगा 54 और 6 दोनों का सम का आधा 60 मतलब 30 और b कैसे निकलेगा दोनों का डिफरेंस का आधा 24, 30 और 24 आंसर हो गया। जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी दे ले रहे हैं तो दोनों का सम का आधा कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस का आधा कर दीजिए बस। 26वां सवाल देखिए। क्या कर ऑप्शन से देखा जाए कि एक समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समलंब, चक्रीय। देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है जिसके आमने सामने का कोण का सम 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब ए और सी कोण का सम और बी और डी कोण का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ए और सी कोण का सम देखते हैं 180 डिग्री आ रहा है, बी और डी का भी आ रहा है, इसका मतलब सवाल क्या होगा चक्रीय चतुर्भुज होगा कि नहीं। अगला सवाल देखिए 27वां। 27वां क्या कह रहा है, इसमें देखा है कि एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा बराबर है, जिसमें एक चतुर्भुज है जिसके सभी भुजा बराबर है, तो वह चतुर्भुज कैसा हो सकता है, या तो वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज होगा, क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज किस चीज का सभी भुजा इक्वल होता है। अब देखा जाए कि एक कोण 90 डिग्री है, ठीक, और सम्मुख कोण इक्वल है, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने का कोण इक्वल है, ई भी 90 ई भी 90। अब बताओ कि जिसका दो कोण ई दोनों 90 तो ई भी 90 होगा और ई भी 90 होगा, मतलब चतुर्भुज कैसा बन गया, वर्ग बन गया कि नहीं। ताकि देखो जिसके चारों भुजा इक्वल हो समचतुर्भुज हो सकता है या वर्ग हो सकता है, लेकिन वर्ग होता है उसके सभी भुजा 90 सभी कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए कि सभी आमने सामने कोण 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण का भी 90 डिग्री होगा, तो वर्ग होगा कि नहीं। 28वां सवाल देखिए। 28वां क्या कह रहा है, तो देखा जाए कि वर्ग और तो समचतुर्भुज दोनों की एक विशेषताएं हैं, इसलिए होगा इसका आंसर। 29वां देखा जाए, समचतुर्भुज एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, ठीक। 30वां सवाल देखिए। 30वां क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी पहले है सी डी के और ई और एफ ए सी और बी डी का मध्य बिंदु है। मतलब जब एक चतुर्भुज जिसकी एक भुजा पैरेलल हो तो चतुर्भुज कैसा होता है समलंब चतुर्भुज होता है कि नहीं। मतलब चतुर्भुज कैसा है समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और सी डी ये दोनों क्या है पहले है कि नहीं। आप सवाल में क्या कर रहा है कि ए सी और बी डी का मध्य बिंदु ई और एफ है,
तो ये दोनों का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, ई एफ का मान। तो ई एफ का मान कैसे होता है, इसको याद रखिएगा, ए माइनस बी बाई टू आधा होता है। मान के चलते ये है, अब पहले भुजा का डिफरेंस का आधा, तो पहले भुजा क्या है, ए बी और सी डी। तो ए बी कितना है 45 और सी डी कितना 53, दोनों का आधा कितना होगा 8 का आधा 4, ये 4 आंसर हो गया 31 सवाल। अब देखा सवाल क्या कर रहा है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 63 मीटर और 116 मीटर विमाओं वाले एक आयत के अंदर है। मतलब एक आयत के अंदर हमको मैक्सिमम साइज का वर्ग, जब हम एक आयत के अंदर मैक्सिमम साइज का वर्ग कैसे डालेगा, तो एक आयत के अंदर मैक्सिमम साइज का जब हम एक आयत के अंदर मैक्सिमम साइज का हम सर्कल डालेंगे, तो उस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो आयत के चौड़ाई के बराबर होना चाहिए कि नहीं, तब मैक्सिमम होगा। जैसे में एक आयत है, ठीक, इसके अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल कैसे डालेगा, ऐसे डालेगा, और जो सर्कल जो होगा वो आयत का डायमीटर के बराबर होगा कि नहीं, आयत के चौड़ाई के बराबर डायमीटर होगा कि नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ, एक आयत के अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल डालेंगे तो सर्कल का जो डायमीटर होगा वो आयत के चौड़ाई के बराबर होगा, ठीक। तो रेडियस कितना आ जाएगा 63 का आधा। तो हमसे पूछा परिधि, परिधि क्या होता है 2 पाई और इन होता है 9 7 63, 9 दूनी का 18, 9 दूनी 18, 1 19, 198, ये आंसर हो गया 32 सवाल। देखो हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, एक त्रिज्यखंड है उसका परिमाप पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे निकलता है, L + 2R, याद रखिएगा। जैसे मैं एक त्रिज्यखंड, इस तरह से एक त्रिज्यखंड है, ठीक, तो ये एंगल है 18 डिग्री का, तो ई क्या होता है चाप होता है और ई क्या होता है रेडियस होता है। तो इसका परिमाप निकलता है, तीनों को जोड़ देंगे तो L + 2R, L क्या होता है त्रिज्यखंड का चाप और चाप का मान क्या होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना है 9 और प्लस 18, 18 दूनी का 36, 2 और 3.22 की जगह पर हम 3.14 लेना है, ठीक ना, 22 नहीं लेना, ठीक। तो इतना आ गया, और यहाँ पर 9 कॉमन लेते हैं, 18 का 36, 2, तो यहाँ पर कितना होगा 14 दशमलव और प्लस 2, 3 कॉमन लेंगे तो इतना होगा, मतलब कितना होगा 2.314 और गुने 9, 9 कॉमन ले लिए तो आया 9 चौके 36, 9 3 12, 9 तो 27 का 28, 9 दूनी का 18, 2 20, 20.82 या 83 ये आंसर आ गया। 33वां सवाल देखिए, 33वां क्या कर रहा है, लकड़ी के 3 टुकड़ा है दिया हुआ, ठीक, उसको समान लंबाई का तख्तों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक चर की अधिकतम लंबाई क्या होगा। जैसे में एक लकड़ी के 3 टुकड़ा की लंबाई दे रहे हैं और उसको हमको इक्वल लंबाई में डिवाइड करना है, तो मैक्सिमम साइज की लंबाई क्या होगा, तो मैक्सिमम साइज की लंबाई का इस सब एच शेप होगा, ताकि मैक्सिमम जहाँ पूछ दे तो सीधे उसका क्या होता है एच शेप होता है, बस इसका एच शेप निकाल दीजिए। आप किसी दो संख्या का डिफरेंस लेते हैं तो कितना 50 है, अब देखा जाए 50 से 102 से कट रहा नहीं तो इसका फैक्टर तो होता है 5 गुने 17, अब ऑप्शन में देखा 17 है, इसमें 17 आंसर हो जाएगा। 34वां सवाल, 34वां सवाल क्या कह रहा है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक, समलंब चतुर्भुज मतलब कैसा है, ऐसा चतुर्भुज समलंब हो गया। अब सवाल क्या होगा BC, तो ABCD इस तरह से होगा समलंब चतुर्भुज जिसमें AC और CD दोनों इक्वल है। अब ABC ये कितना कोण है 20 डिग्री का कोण है, BAC ये कितना कोण है 131 डिग्री का कोण है, तो ई कोण कितना निकलेगा 180 से घटाते हैं, दोनों कोण का सम कितना आ रहा है
एक 151, 180 से 10 घटावेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 19 आवेगा, 5 2 7 29 आवेगा। सुन, 1 3 पर 51, 9 5 2 7 29 आवेगा। अब बताओ, ई और ई दोनों पैरेलल लाइन है और AC का एक तिरक रेखा हो, तो ई कोण भी कहता हूँ 29 डिग्री का होगा कि नहीं। दो लाइन पैरेलल और एक तिरक रेखा खींचा है तो अल्टरनेट कोण इक्वल हो तो 29 29 का हो गया। अब बताओ, AC और CD पैरेलल लाइन, तो इक्वल भुजा के सामने इक्वल कोण होता है, तो AC के सामने तो ई कोण भी 29 डिग्री का होगा कि नहीं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ACD ई कोण कितना होगा, तो ई कोण कैसे निकलेगा, 180 में से 29 29 58 घटा देते हैं, कितना होगा 2 5 2 7 5 2 7 122 आवेगा ना, 122 और 2 10 5 7 8 आंसर हो गया। 34वां 35वां सवाल देखिए। 35वां क्या कह रहा है, ABC एक त्रिभुज जिसमें BD लंब है AC पर। इन सवाल है, एक त्रिभुज है, ठीक, AC और B है। अब AC पर BD क्या है, लंब है, इस तरह से लंब है। अब सवाल क्या हुआ, BC पर एक बिंदु E है, ठीक, CAE ई कोण कितना है, कॉमन डिग्री का है। तो सवाल में पूछ, और DBC ई कोण कितना है, 16 डिग्री का है। तो हमसे पूछा AEB ई कोण कितना होगा, तो ई कोण कैसे निकलेगा, तो ई कोण पहले निकाल सकते हैं, 90 डिग्री हो गया और 16 तो कितना होगा, 90 में से 16 घटाना कितना होगा, 4 7 1 8 74 डिग्री। 90 में से 16 घटाना करके BDC एक समकोण त्रिभुज, तो D 90 डिग्री, तो B और C दोनों कोण का सम 90 डिग्री होगा, तो दोनों कोण का सम 90 डिग्री होगा, तो 6 4 10 7, तो ई कोण कितना होगा, ई तो का बाह कोण हो गया, तो दोनों अंतः कोण के सम के बराबर होगा। तो 74 प्लस 51 कितना होगा, 5 7 12 125 डिग्री का कोण होगा। ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 36वां सवाल। 36वां क्या कर रहा है, एक आयत है, ठीक, PQRS एक आयत है और इसका विकर्ण एक दूसरे को O पर मिलते हैं, ठीक, QOR ई कोण QOR इन है, ई कोण कितना दे रहे, 36 डिग्री का दे रहे हैं, QOR 36 डिग्री। तो OPS ई कोण कितना होगा, अब देखा ये 36 है तो ये भी 36 कोण होगा। अब देखा जाए OS और OP दोनों इक्वल भुजा होगा कि नहीं, करके आयत है तो दोनों भी का एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इक्वल भुजा होगा, तो इक्वल भुजा होने के चलते ये दोनों कोण भी इक्वल होगा कि नहीं। तो 180 में से 36 अगर घटाते हैं तो कितना बचता है, 4 4 7 144 और उसका आधा 72 होगा कि नहीं। आंसर हो गया। 37वां सवाल देखिए। अब यहाँ से पॉलीगॉन का सवाल शुरू हो गया। पॉलीगॉन से टोटल हमें 11 सवाल का सोल्यूशन कराएंगे और हर एक का लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगा। 37वां सवाल देखिए क्या कर रहा है, मान लिया ए और बी दो समबाहुभुज है, ए का अंतःकोण का योग इतना है और बी का प्रत्येक अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 90 डिग्री अधिक है। इन है, देखो पहले देखा जाए कि ए का अंतःकोण का योग कैसे निकल होता है, n-2 गुण 180 डिग्री। बहुभुज के अंतःकोणों का योग कैसे होता, फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुण 180 डिग्री। इसका मान कितना दे रहे हैं, 1260 दे रहे हैं। कितना होगा, 8 7 56 7 5 12 7, तो 7 2 9, तो n का मान कितना आ गया 9। अब सेकंड जो है बी का अंतःकोण जो है उसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है। मतलब क्या हुआ कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। यहाँ पर दे रहे कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस कितना दे रहे, 90 डिग्री दे रहे कि नहीं।
कि प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है। दोनों का अंतःकोण दिले हैं तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। दोनों का डिफरेंस का आधा 45 निकल जाएगा कि नहीं 45। तो इसका एन कैसे निकलेगा 360 बटे 45 45 8 मतलब 8 आ गया। तो दोनों का सम पूछ रहा है कितना हो गया 17। ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए 38वां सवाल। 38वां क्या कह रहा है यदि एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग उसके बहिष्ठ कोण के योग के 4 गुना के बराबर है। अंतःकोण का योग क्या होता है n-2 गुना 180 डिग्री ये होता है। इसका जो योग है बाह्य कोण के योग बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री उसके 4 गुना के बराबर है। देखो कोई भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक तो 318 दूनी के 36 4 दूनी के 8 2 10 तो n का मान कितना होगा 10। तो विकर्ण की संख्या निकालना तो विकर्ण की संख्या कैसे निकलता है n इंटू n-3/2 ये फॉर्मूला होता है विकर्ण। तो n कितना 10 गुने 7/2 35 ये आंसर हो गया। 39वां सवाल देखिए 39वां सवाल क्या कर रहा है यदि किसी समभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से इतना अधिक है। हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ये दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है और दोनों का डिफरेंस कितना दिले हैं 144 दिले हैं। तो एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं कैसे दोनों का डिफरेंस का आधा 4 36 6 4 7 2 2 18 एक्सटीरियर एंगल का मान हो गया। अब एन निकालते एन कैसे निकलता है 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देते हैं तो एन का मान निकलेगा था 10 और ये आंसर हो गया। गलती कैसे हो गया देख रहे थे कितना होगा दोनों का डिफरेंस 6 4 10 4 3 7 8 18 18 के 36 नहीं 120 आएगा। ठीक 40वां सवाल देखिए 40 में क्या कह रहा है अंतःकोण और बाह्य कोण देखो अगर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो दिले है उसके अंतःकोण का 7वां हिस्सा अगर अंतःकोण 7 है तो बाह्य कोण कितना होगा 1 होगा। जैसे में अंतःकोण का 7वां भाग अंतःकोण का 7 मानते हैं तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा उसका 1/7 भाग होगा तो 1 होगा कि नहीं। अब हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो 1 का मान कितना होगा 8 तो 1 का मान पूछ रहा है कितना होगा 45/2 एक्सटीरियर एंगल का मान निकलेगा कि ना 1 यूनिट का मान। अब एक्सटीरियर एंगल का मान निकलेगा तो 360 को अगर एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं तो भुजा की संख्या निकल जाता है कि नहीं 9 चौके 36 9 5 16 आएगा ये 16 आंसर हो गया। 41वां सवाल देखिए सभी अंतःकोणों का योग अंतःकोणों का योग क्या होता है n-2 गुने 180 डिग्री इसका मान क्या हुआ 28 समकोण त्रिभुज के बराबर है। एक समकोण त्रिभुज का मान क्या होता है 90 डिग्री तो 28 का कहता हूँ इतना गुना कर दिए 9 दूनी के 14 तो n का मान कितना होगा 16 ये आंसर हो गया। 42वां सवाल देखिए 42वां क्या करा अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर दिले है ये तो बताए अभी ना तो 42वां बता चुके। 43वां देखिए अंतःकोण का मान देता अंतःकोण का मान क्या होता है देखिए एक बहुभुज के अंतःकोण दिले हैं तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा 180 से घटा देता है 40 डिग्री आ जाएगा। जैसे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल 140 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 40 होगा कि नहीं। तो एन की संख्या कैसे निकलेगा 360 को अगर एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं तो 9 आएगा एन का मान। तो विकर्ण की संख्या कैसे निकलता है n इंटू n-3/2
3 9 27, ये 27 हो गया। 44वां सवाल, सभी अंतः कोणों के माप का योग दिले है। तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 गुने 180 डिग्री, और इसका मान कितना दिले है, 25 20 दिले है कि नहीं। और इसको काटने कितना कटेगा, एक मतलब में 18 7 18 चौके 72 14, तो n का मान कितना होगा 16। तो बहिष कोण का मान कितना निकलेगा, 360 को अगर n से डिवाइड करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल निकल जाता है कि नहीं। 4 चौके 16, 9 चौके 36, 45/2, और 45/2 मतलब 22.5%। 45वां सवाल देखिए, 45वां क्या कह रहा है, सभी अंतः कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग के दुगना के बराबर है। अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 गुणे 180 डिग्री होता है, और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है, उसका दुगना के बराबर है। 18 के 36, तो n का मान कितना होगा 6। तो ये हमसे 6 पूछ रहा था। 46वां सवाल देखिए, क्या कर अंतः कोण और बाह्य कोण का एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो 3/2 दिले हैं। तो हम पता है कि दोनों का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री में 5 यूनिट का मान इतना होता है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 के 10 18 के 36 डिग्री, मतलब एक्सटीरियर एंगल का मान कितना निकलेगा 36। तो भुजा की संख्या निकालना तो कैसे निकलेगा, 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देते हैं, तो भुजा की संख्या कितना 10 निकल जाएगा कि नहीं। तो ये सॉरी गलत कैसे होगा, 3 2 5, 5 निकले 2 2 18 चौके 72, अब 72 से डिवाइड करेंगे ना, 36 दूनी तब 5 आ गया, सॉरी ठीक। 47वां सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, उस समभुज के दो आसन भुजाओं के बीच का अंतर कोण, देखिए कोई भी समभुज है ठीक, उसके दो आसन भुजा कौन होगा, जिसमें ये दो को आसन भुजा के बीच का कोण कौन होता है, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल होता है कि नहीं। मतलब दो एडजेसेंट भुजा के बीच का जो कोण होता है वो इंटीरियर एंगल होगा। तो हमसे एग्जामिनर क्या पूछा, इंटीरियर एंगल का मान पूछ रहा, तो इंटीरियर एंगल का मान कैसे निकलेगा, बाह्य कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री बटे n होता है। प्रत्येक बाह्य कोण का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, उसमें से अगर 180 डिग्री घटा देते हैं तो इंटीरियर एंगल का मान निकल जाएगा कि नहीं, इंटीरियर से होगा। जैसे एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का कोण कितना होता है 360 डिग्री बटे n होता है, 180 से घटाएं तो इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। हमने टोटल ज्योमेट्री मेंसुरेशन और पॉलीगॉन से टोटल 47 सवाल का क्वेश्चन करवाया है, जिसमें जो मेंसुरेशन से 16 सवाल और ज्योमेट्री से 20 सवाल और पॉलीगॉन से 11 सवाल है। एक लैंग्वेज पर 1 या 2 सवाल हम लिए हैं। जय हिंद दोस्तों।